हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC वर्कफील्ड। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो है मैनुअल हैंडलिंग। इसमें फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो है कि मैनुअल हैंडलिंग बेसिकली है क्या, मैनुअल हैंडलिंग के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, उसकी जो टेक्निक्स हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, मैनुअल लिफ्टिंग कैपेसिटी क्या होगी कि जो एक इंसान की मैनुअली कोई भी वेट उठाने की ताकत वो कितनी है, हैज़र्ड्स उसके साथ हमारे क्या क्या हो सकते हैं और उसके साथ उन हैज़र्ड के हम लोग कंट्रोल क्या क्या लगा सकते हैं। तो ये हमारे हो गए टॉपिक्स। आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मैनुअल हैंडलिंग बेसिकली कोई भी आइटम को इधर से उधर मूव करना जिसमें वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट शामिल हो, वो बेसिकली मैनुअल हैंडलिंग कहलाएगी। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है कि उसकी मैनुअल हैंडलिंग के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं। उसमें फर्स्ट होता है पुलिंग, किसी भी चीज़ को पुल करना, पुशिंग पुश करना, और लिफ्टिंग उठाना, लोअरिंग रखना, कैरिंग मतलब लेकर जाना, या फिर मूविंग इधर उधर मूव करना। ये उसकी जो हो सकती हैं कि एग्जांपल हो सकती हैं। पॉइंट 3 में हमारा बेसिकली आ जाता है टेक्निक्स के मैनुअल हैंडलिंग की टेक्निक क्या है। अभी एज ए जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मालूम होता है कि अगर हम लोग क्रेन की एक एग्जांपल देते हैं कि क्रेन अगर हम लोग क्रेन के साथ काम कर रहे हैं तो उसका जितना रेडियस दूर जाएगा उतनी उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी उसको उठाने की। तो इसी तरह इंसान का है कि हम लोग को बेसिकली उसको अपने करीब रख के वो उठाना होगा। ये इसको कोई भी आइटम है जिसको हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्ली घुटनों के बल बैठ के उसको अपनी ग्रिप मजबूत रख के, कमर को स्ट्रेट रख के और अपने जिस्म के करीब रख के हम लोग लोड को उठा सकते हैं। तो ये इसमें कुछ वो पिक्चर्स में भी शो किया गया है कि पहली पिक्चर में सीधा कमर के बल झुक के वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वो उनके लिए गलत हो सकता है। उसके बाद दूसरी पिक्चर में वो उसको करीब रख के घुटनों के बल बैठ के एक स्ट्रेट पोस्चर में उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये करेक्ट वे है इसका। तो इसी तरह अपने करीब रख के मतलब जिस्म के साथ करीब रख के उसको उठाना एक करेक्ट पोस्चर होगा वो लिफ्टिंग का। इसके बाद मैनुअल लिफ्टिंग कैपेसिटी के एक वुमेन और एक मैन की मैनुअल लिफ्टिंग कैपेसिटी क्या हो सकती है कि अगर वो उसको अपने शोल्डर हाइट पे, एक मैन उसको किसी भी सामान को उठाता है बिल्कुल शोल्डर हाइट पे, तो हाथों को स्ट्रेट रख के अगर बिल्कुल वो हाथों के बाजुओं के करीब रखेगा तो वो 10 किलो उठा सकता है। एक औरत है शोल्डर हाइट पे, वही 3 किलो उठा सकती है। अगर फेस के करीब करेगा तो वो क्या बोलते हैं 10 किलो उठा सकता है, और अगर औरत है वो 7 किलो उठा सकती है। अगर दूर रखेगा तो 5 किलो उठा सकता है वज़न, और औरत 3 किलो वज़न उठा सकती है। अगर आप अपनी वेस्ट के उस पे रखेंगे करीब वेस्ट हाइट पे तो 20 किलो उठा सकता है और औरत 13 किलो। इसी के साथ ये इस तरह इसकी उसमें वो दिया गया है कि मैनुअल लिफ्टिंग कैपेसिटी हमारी क्या क्या होगी। इसमें अगला आ जाता है हैज़र्ड एसोसिएटेड विद मैनुअल हैंडलिंग के मैनुअल हैंडलिंग में हमें क्या क्या जो हैज़र्ड्स हैं, क्या क्या परेशानियां हम लोग फेस कर सकते हैं। जो लोग मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हैं उसको स्ट्रेन और स्प्रेन्स हो सकता है, गर्दन की या कमर की इंजरीज़ हो सकती हैं, उसमें शदीद दर्द को वो महसूस कर सकता है। स्लिप, फॉल्स एंड क्रश इंसिडेंट्स मतलब वो स्लिप हो सकता है, गिर सकता है क्योंकि वो लोड उठा रहा है। क्रश वो जो सामान है वो उसके पाँव के ऊपर गिर सकता है जिसकी वजह से उसको चोट लग सकती है। अगर उसके शार्प एजेस हैं जो वो लोड वो उसने उठाया हुआ है, अगर उसके शार्प एजेस हैं तो उसको कट्स लग सकते हैं, ब्रूसेस लग सकते हैं, या हड्डी भी टूट सकती है। हर्निया भी हो सकता है,
کرونک پین، شدید تکلیف کا اس کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے، فٹیگ، تھکاوٹ بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہیزرڈز ہیں اس میں یہ ہیزرڈ شامل ہوں گے کہ جو ایک آدمی مینول ہینڈلنگ کر رہا ہے اس کو یہ پرابلمس فیس کرنی پڑ سکتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سر کنٹرول ریگارڈنگ مینول ہینڈلنگ، کہ اس کو جو کنٹرولز ہیں مینول ہینڈلنگ کے وہ ہم لوگ کیا کیا دے سکتے ہیں۔ بیسکلی ایک انسان کی لمٹ ہوتی ہے، ایک جو جیسے کہ ہم نے دیکھا پوائنٹ 3 میں کہ یہ اس کی مینول ہینڈلنگ کیپیسٹی ہوتی ہے، تو مینول ہینڈلنگ کی جو لفٹنگ کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ ہم لوگ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے ہیوی لفٹنگ کی کوشش مت کریں۔ اس کے بعد ریڈیوس دی لوڈ، وزن کو کم کر سکتے ہیں، مینز اگر ہم لوگ کو وزن کو لے کر جانا ہے 10 کلو اور وہ ہم اس کے پارٹس بنا سکتے ہیں، اس کو سیپریٹ کر سکتے ہیں، ہم لوگ 5 کلو لے کے جائیں۔ ہیلپنگ ہینڈ کے اندر ہمارا کیا آ جائے گا، ہیلپنگ ہینڈ کے اندر اگر ہمارے ساتھ ہم لوگ اکیلے ایک انسان وزن اٹھا رہا ہے تو ہمارے ساتھ کوئی ساتھی موجود ہے، ہم لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرے، تو وزن برابر تقسیم ہو جائے گا، ڈیوائڈ ہو جائے گا 2 بندوں میں۔ اگر 2 بندے اٹھائیں گے تو وہ اس کو اٹھانے میں آسانی رہے گی۔ پراپر ٹیکنیک آف مینول ہینڈلنگ، ہم لوگ اٹھاتے ہوئے اس کو پراپر ٹیکنیک کو اپلائی کریں گے تو وہ نقصان سے بچ سکتا ہے، کمر درد، گردن کی درد، ان تکالیف سے بچ سکتا ہے۔ جاب روٹیشن، ایک آدمی لگاتار ایک وہ لفٹنگ کر رہا ہے، ایز ایگزامپل جو لوڈ اٹھانے والے ہوتے ہیں، ورکرز ہوتے ہیں، ان کی ٹیمز بنا دی جائے، ایک ٹیم پہلے وہ اس کا کام کر لے لوڈنگ کا، پھر دوسری ٹیم بعد میں کام کر لے، اس طرح دونوں ٹیمز کو برابر ریسٹ ملتا رہے گا۔ اس کے بعد ریسٹ بریک دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک انسان لگاتار کام کرے تو اس کو فٹیگ کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے وہ ریسٹ کر سکتا ہے۔ مکینیکل ایڈز ہم لوگ دے سکتے ہیں، مکینیکل ایڈز میں ہمارا آ جاتا ہے سر کہ اس میں ہم لوگ اگر شارپ وہ ہے شیشہ اٹھانا ہے تو اس میں پکچر میں دیا گیا ہے کہ اس کے ہم لوگ ہینڈلز لگا سکتے ہیں، پائلٹ ٹرک یوز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم لوگ مکینیکلی جو بھی ہماری آ سکتی ہیں کرینز، اس طرح کے لفٹنگ ایکوپمنٹس جو ہیں ہم لوگ ان کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا تھا اس کے اوپر مینول ہینڈلنگ کے اوپر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی اس کو شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔